नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयरोज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो तगड़े एसयूवीज का कंपैरिजन, फोर्ड की एंडेवर और महिंद्रा की स्कॉर्पियो। माना कि दोनों अलग सेगमेंट्स की है लेकिन दोनों एसयूवीज है। दोनों का रोड प्रेजेंस तो आपको मालूम ही है। एक ऑफ रोडिंग में माहिर है तो दूसरी ड्राइवर्स की डिलाइट है, जिसकी वजह से दोनों अपने सेगमेंट्स में अपने अपने खूबियों के लिए फेमस है। लेकिन मेन सवाल तो यह है कि आपके खून पसीने के कमाए हुए पैसे आप इन दोनों में से कौन से एसयूवी में डालें। ऐसे ही अनगिनत सवालों के जवाब हम देंगे आपको इस कंपैरिजन वीडियो में, जहां हम दोनों के इंजन्स, गियर बॉक्सेस, माइलेज, प्राइसेस और तो और सालाना खर्चे को, सर्विस कॉस्ट को, फीचर्स को और परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। और फिर हम देखेंगे दोनों के वर्डिक्ट को, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, और वो भी बस 10 मिनट में। सबसे पहले तो एंडेवर में आपको मिलेगा एक 2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 170 एचपी, जो आता है 3500 आरपीएम पे, और टॉर्क है 420 एनएम, जो आता है 2000 आरपीएम पे। इसकी तुलना अगर महिंद्रा के स्कॉर्पियो के साथ की जाए तो स्कॉर्पियो का जो 2.2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन है वो कम पावर देता है लगभग 28 एचपी से, जो आता है कि एंडेवर के मुकाबले लगभग 250 आरपीएम के बाद, जो अगर देखा जाए तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ता है। और टॉर्क की बात करें तो वो कम है लगभग 100 एनएम से, लेकिन वो एंडेवर के मुकाबले आता है लगभग 500 आरपीएम पहले ही। दोस्तों ये फर्क आपको महसूस होगा जब आप कार को स्टैंड स्टिल से एक्सेलरेट कर रहे हो तब, यानी कि फॉर एग्जांपल सिग्नल से निकलते वक्त। अब फोर्ड ने एंडेवर में कोई मैनुअल गियरबॉक्स नहीं दिया है, लेकिन उसमें एक 10 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया है, और इसका ARAI माइलेज है 13 kmpm, जो दोनों 4x2 और 4x4 का एवरेज है। जो स्कॉर्पियो के 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के ARAI माइलेज के साथ कंपेयर किया जाए तो स्कॉर्पियो का माइलेज कम है लगभग 2 kmpl से। और दोस्तों दिस इंक्लूड्स स्कॉर्पियोज हाइब्रिड वर्जन एज वेल, जिसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन आता है, और इसीलिए दोनों का अगर सालाना 25,000 किलोमीटर्स के हाईवे के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो एंडेवर पे आपको सालाना 20,000 रुपयों का ज्यादा खर्च आएगा सिर्फ फ्यूल पे, यानी कि महीने के लगभग 1,600 रुपए। इसका मतलब ये होता है कि स्कॉर्पियो हर महीने 20 लीटर कम फ्यूल पे उतना ही चलेगी जितना कि एंडेवर। वैसे ही अगर दोनों के सिटी रनिंग के हिसाब लगाया जाए तो वहां भी एंडेवर पे ज्यादा खर्च आएगा आपको लगभग 10,000 रुपयों से। लेकिन दोस्तों अगर दोनों के 5 साल के सर्विस कॉस्ट का अगर हिसाब लगाया जाए तो स्कॉर्पियो पे आपको लगभग 12,000 रुपयों का कम खर्चा करना पड़ेगा, जो 1 साल के खर्चे के हिसाब से और माइलेज का डिफरेंस अगर कंसिडर किया जाए तो ठीक है। दोस्तों एंडेवर में सिर्फ 3 वेरिएंट्स आते हैं, जिनकी प्राइस रेंज है 34.73 लाख से लेकर 39.03 लाख, और स्कॉर्पियो में एंडेवर से सिर्फ एक वेरिएंट ज्यादा आता है। इन दोनों के प्राइसेस की तुलना में एंडेवर के बेस वेरिएंट के प्राइस में आपको 2 स्कॉर्पियो आ जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि उनमें डिफरेंस है लगभग 20 लाख रुपयों का। और इनके अगर टॉप एंड्स की भी तुलना की जाए तो आपको स्कॉर्पियो सस्ती पड़ेगी, वहां भी 20 लाख रुपयों से। यही फायदा होता है 2 अलग सेगमेंट्स के कार्स को कंपेयर करने का। लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि एंडेवर में आपको उतने ही ज्यादा फीचर्स मिलेंगे और क्या आपके पैसे पूरे के पूरे वसूल हो जाएंगे? चलिए देखते हैं। जब फीचर्स की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि आपको एंडेवर में ऑफ रोडिंग स्पेसिफिक फीचर्स बहुत मिलेंगे, स्पेशली जब सेफ्टी की भी बात आती है तब। जैसे कि आपको एंडेवर में मिलेगा 5 एक्स्ट्रा एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर्स, रेयर फॉग लाइट्स, 4 ड्राइविंग मोड्स। फिर कंफर्ट के लिए आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स भी मिल जाएंगे, एयर क्वालिटी कंट्रोल मिलेगा, एंटरटेनमेंट में 1 इंच बड़ा स्क्रीन मिलेगा विथ एंड्रॉइड एंड एप्पल कारप्ले, 6 एक्स्ट्रा स्पीकर्स स्कॉर्पियो के मुकाबले, मेनली आपको सनरूफ भी मिलेगा, जो आपको स्कॉर्पियो में फिलहाल तो नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वजह से दोनों के कंपैरिजन में बहुत फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों स्कॉर्पियो में फिलहाल तो रेयर व्हील ड्राइव ही अवेलेबल है, लेकिन एंडेवर में 4x2 और 4x4 दोनों के ऑप्शंस आते हैं। यानी कि अगर आपको ऑफ रोडिंग में इंटरेस्ट हो तो एंडेवर का 4x4 एक बेहतरीन डील है। इसका टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें सैंड, स्नो, मड और रॉक मोड आते हैं, वो इंजन मैपिंग, थ्रॉटल रिस्पॉन्स और टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन को टेरेन के हिसाब से बदलते हैं। और तो और
फोर्ड का नया और वन ऑफ इट्स काइंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो फोर्ड ने इंटरनेशनल मॉडल्स में भी दिया है, उसके गियर शिफ्ट्स बहुत स्मूथ है। इसके पीछे कारण है इस गियर बॉक्स का आर्किटेक्चर, जिसकी वजह से आपको टर्बो लैग बिल्कुल महसूस नहीं होता, इंजन बहुत रिस्पॉन्सिव लगता है और एक्सीलरेशन भी बेहतरीन मिलता है। और जब क्विक एक्सेलरेशन की बात आती है तो फोर्ड ने इस गियर बॉक्स में बहुत ही यूनिक फीचर्स दिए हैं। जैसे कि आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो एंडेवर का ये गियर बॉक्स ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो 1, 2 या इवन 3 गियर्स स्किप करके आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन देता है, फिर चाहे वो हाईवे पे हो या सिटी के ट्रैफिक में। और ये ब्रेकिंग पे भी एप्लीकेबल है, यानी कि आप अगर सडन ब्रेकिंग करते हो और इमीडिएटली एक्सेलरेट करना चाहो तो वो गियर बॉक्स एंडेवर को ऐसे गियर में रखेगा जहां आप इंजन का मैक्स पावर या टॉर्क इस्तेमाल कर सकते हो, जहां आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस एक्सेलरेटर दो और आपको एफर्टलेसली क्विक पिकअप मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको एंडेवर कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं देती, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द एंडेवर। जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या देश के कोई भी उबड़ खाबड़ रास्तों पे चला रहे हो जहां आपको एक ही गियर के टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो एंडेवर आपको गियर लॉक करने का ऑप्शन भी देता है, यानी कि आप जब तक ना चाहो तब तक वो वही गियर में रहता है, वो अपशिफ्ट नहीं करता। जब डायमेंशंस की बात आती है तो एंडेवर स्कॉर्पियो से लगभग 17 इंच से लंबी है, लगभग 2 इंच से चौड़ी है, लेकिन स्कॉर्पियो एंडेवर से लगभग 6 इंच से ज्यादा ऊंची है। जिसका मतलब ये होता है कि भले ही दोनों को ऑफ रोडिंग में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हो, लेकिन ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी में एंडेवर अच्छी है स्कॉर्पियो से, स्पेशली सिटी से ज्यादा हाईवे पे। जिसका और एक कारण है और वो है एंडेवर का व्हील बेस जो ज्यादा है स्कॉर्पियो से, वो भी लगभग 6.5 इंच से। लेकिन इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं इस वीडियो के वर्डिक्ट में। दोस्तों, महिंद्रा आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 स्कॉर्पियो पे 20,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 स्कॉर्पियो खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। अब वक्त आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का, जहां हम आपको बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सी गाड़ी सूट करेगी। पहले तो सिटी यूज के हिसाब से देखते हैं, जहां एक्चुअली एंडेवर सिटी के लिए काफी बड़ी गाड़ी है और महंगी भी है, बहुत ज्यादा इनफैक्ट, जैसे कि हमने देखा। तो इससे ज्यादा आसानी आपको स्कॉर्पियो चलाने में होगी और आपके बटुए पे हल्के भी होगी। तो हम यहाँ आपको स्कॉर्पियो तो सजेस्ट करेंगे ही, लेकिन उसके सेगमेंट में भी ऐसे कई ऑप्शंस है विच मेक्स मोर सेंस, जैसे कि हैरियर। फिर यदि आप एक ऐसे सिटी में भी रहते हो जहाँ रोड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन भीड़ और कंजेस्टेड रास्ते बहुत है, फिर भी स्कॉर्पियो से बेहतरीन ऑप्शन है हैरियर। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसकी प्राइस कॉम्पिटिटिव है, या इसलिए भी नहीं क्योंकि उसके डायमेंशंस अच्छे हैं सिटी के लिए, बल्कि उसका माइलेज भी ज़्यादा है स्कॉर्पियो से, और इसीलिए खर्चे में भी फ़र्क पड़ता है बहुत, और मेनली उसमें ज़्यादा फीचर्स भी आते हैं आपको। एनीवे, हाँ, लेकिन अगर आपका बजट अच्छा खासा हो और तो आप जहाँ रहते हो वहाँ के रास्ते बहुत ही ख़राब हो, तो हम आपको ऑब्वियसली एंडेवर सजेस्ट करेंगे। वो तभी भी काम आएगा जब आप रोज़ का कम्यूट बहुत ज़्यादा करते हो, और फिर चाहे वो हाईवे का रनिंग हो या सिटी का, जिसका मेन रीज़न और एक है, और वो है उसका 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जिसके कारण तो आपने देख ही लिए हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसा आपको तो पता ही होगा कि लॉकडाउन के कारण वर्क फ्रॉम होम की वजह से कम्यूटिंग का डेफिनेशन बिल्कुल बदल गया है। इसलिए आपको हम एंडेवर बिल्कुल सजेस्ट करेंगे, स्पेशली उसका 4x4 सिस्टम की वजह से, जिससे एंडेवर एक केपेबल SUV बन जाती है। यदि आप इनफैक्ट ऑफ रोडिंग में भी दिलचस्पी रखते हो या लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्लोरेशन के लिए जाना चाहते हो, तो वहाँ भी आपको एंडेवर बिल्कुल निराश नहीं करेगी। और तो और, अगर आप कभी कभी भी अगर लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हो और मोस्टली कम्यूटिंग करते हो, फिर भी आपको एंडेवर बहुत सूट करेगी। एंडेवर में लॉन्ग डिस्टेंस भी ड्राइव्स बहुत मज़ेदार रहेंगे, खास करके कीचड़ वाले शॉर्टकट्स लेने में और ऑफ रोडिंग वाले शॉर्टकट्स लेने में। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो फोर्ड एंडेवर और महिंद्रा स्कॉर्पियो के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।